नमस्कार, मैं संतोष कुमार शार्दुल। मैं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, उसके विषय पे फिर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव उन सभी राजनीतिक दलों के लिए सबक है, जो सत्ता को सर्वोपरि समझ लेते हैं, जो ये समझ लेते हैं कि सत्ता हमेशा हमारे ही पास रहेगी और सत्ता कभी किसी की होती नहीं है। सत्ता तभी तक रहती है कि जब तक आप उसके नियम, नीति, कानून और इससे आप शासन करते हैं। छल, बल, चालाकी, फिक्सिंग, ये सब से कुछ साल सत्ता चला सकते हैं या कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है। और वर्तमान चुनाव ने बता दिया है कि आपका आभा मंडल कितना भी क्यों न हो, अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। मोदी जी इसके बहुत सुंदर उदाहरण है। वह एक करिश्माई नेता जरूर हैं, लेकिन वो उनके अगल बगल चाहे वो जो निर्णय लिए वो लगातार गलती पे गलती करते गए, उसे कोई सबक नहीं लिए। उन्हें ये लगा कि हम जो निर्णय लेंगे वो सबको मानना ही पड़ेगा। और यही दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे मोदी जी अपने आभा मंडल को खोते गए और अब उनका रोड शो भी किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव जिताने का गारंटी नहीं रह गया। लेकिन एक वक्त था कि मोदी जी का एक सभा एक राज्य में हो जाना चुनाव जिताने का गारंटी रहता था। इसके लिए वो अक्षम पदाधिकारी जिसको सत्ता सौंपे और उसके गलतियों पे पर्दा डाले, और जिसके कारण आज ये दुष्परिणाम हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व पे उंगलियां उठने लगी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश जैसे एक छोटे राज्य में पराजित हो गए। उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई सजा नहीं मिली, फिर से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। आपका झारखंड राज्य, वहां पराजय हुआ। ऐसे ही कर्नाटक में हुआ। तो कर्नाटक में आप कोई आपका कार्यकर्ता या समर्थक कोई रोड पे उतर नहीं रहा है, न जन समस्या जन भावनाओं को समझ रहा है। केवल बस मोदी नाम केवलम। मोदी जी उस विक्रम के तरह हैं जो संगठन रूपी बेताल को अपने कंधे पे ढो रहे हैं, और लोग कोई भी आपका भाजपा का संगठन का पदाधिकारी हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, नाम मात्र के लोग ही जो है फील्ड पे उतर के काम कर रहे हैं। उन्हें बस केवल मोदी के नाम का सहारा है और वो अपना नीति सिद्धांत वो सब चीज से भटक गए हैं। उन लोगों को केवल सत्ता चाहिए, चाहे जैसे मिले, और उन्हें ये लगता है कि चलो एक बार सत्ता में पदाधिकारी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए हैं, कमा धमा के अपने सेट हो जाते हैं, फिर अगला 5 साल बाद कोई भी रहेगा, फिर हम लोग आ जाएंगे। लेकिन वो कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचते हैं जिनके बल पे वे संगठन में आए, सत्ता में आए। उन लोगों का भावना का कोई कदर नहीं। बंगाल में भी ऐसे ही जब आए हुआ, आप ऐसे ही कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के भरोसे छोड़ दिए, कहीं कोई नेतृत्व नहीं। और जहां सक्षम नेतृत्व है वहां परिणाम मिल रहा है। असम, उत्तर प्रदेश, वो 2 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और योगी जी, वो अपने बल पे जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो दोबारा सत्ता में आ रहा है। और ये इसका आभा मंडल का गंवाने का संकेत बहुत पहले से मिल रहा था।
मध्य प्रदेश, वो जैसे तैसे एन केन प्रकरण राजनीतिक चालबाजियों से सत्ता प्राप्त किए हैं। कर्नाटक में भी वैसे प्राप्त किए, लेकिन उसको बरकरार नहीं किए रख पाए, क्योंकि फील्ड में आपका कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है, वो वही कर रहा है जो कांग्रेस करते थे। सत्ता से कमाओ, भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज, कहीं कोई नया ना आप नीति सिद्धांत से या कोई चीज से अब कोई लगाव नहीं रह गया। उन लोगों को बस केवल एक ही चीज चाहिए कि भैया अब हम आए हैं तो अब हमको राजनीति से अपना परिवार का, अपना स्वयं का विकास करना है। देश और राज्य के बारे में कोई नहीं सुन रहा। बात तो भले देश राज्य ये सब का कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सब मोदी जी के ऊपर एक बिच्छू, एक मदर बिच्छू प्रजाति होता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बिच्छू की माँ के पीठ पे ही सब सवार हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका ही जो मांस रहता है खाते हैं और खाते खाते अपने माँ को मार देते हैं और उससे फिर वो बड़े होते हैं। तो ये मोदी जी को मदर माँ बिच्छू बना लिया है पूरा भाजपा नेतृत्व ने, और उनके ऊपर लद गए हैं और कोई वैसा काम नहीं हो रहा है जो वास्तव में होना चाहिए। और धीरे धीरे मोदी जी के आभा मंडल को ये लोग धूल धसरित किए चले जा रहे हैं। मोदी जी कितना भी लाख काम कर ले, लेकिन फील्ड में आपका कहीं कोई कार्यकर्ता या कोई संगठन का पदाधिकारी संघर्ष नहीं कर रहा। कितना जन आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कोई भी घटना दुर्घटना सब फेसबुक ट्विटर से संगठन नहीं चलता है, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। और अक्षम पदाधिकारियों के कारण ही और चुनाव के कारण और निर्णय के कारण ही धीरे धीरे मोदी जी अपने आभा मंडल को खोते चले जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि 2024 में अगर यही रवैया रहा तो फिर से नरेंद्र मोदी जी का सरकार वापस आएगा, क्योंकि 2004 के घटनाओं से अभी तक न संगठन के लोग सबक लिए हैं, केवल आपसी गुटबाजी और इन सब गलत कार्यों में लिप्त रह के संगठन को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते आज इस स्थिति में आ गए हैं कि लोग अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे भी उंगली उठा रहे हैं। धन्यवाद।